हेलो एवरीवन। तो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पूरा डिटेल कन्वर्सेशन इस वीडियो में करेंगे। आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो भी स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा आपका, टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके चालू होंगे 1 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक। जो पेमेंट है आप 21 तारीख तक ही कर पाएंगे, बिल्कुल सेम रहेगा आपका। एडिट विंडो जो रहेगी करेक्शन के लिए 2 दिन का इसमें टाइम मिलेगा आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपकी रहेगी सितंबर 2026 में। आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री के आपके एडमिट कार्ड आएंगे सितंबर 2026 में। ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिम्स आपका रहेगा अक्टूबर 2026 में। रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा प्री का नवंबर 2026 में। आपके मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे नवंबर 2026 में और ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा आपका मेंस का दिसंबर 2026 में। आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आएगा मार्च 2027 में। ठीक है, तो ये पूरा आपका टेंटेटिव शेड्यूल इसमें रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। जो आपका कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA, जिसको हम IBPS क्लर्क के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आपका पे स्केल क्या रहेगा इसमें, तो बेसिक पे रहेगी आपकी 24,050 से शुरू, 1340 के 3 इंक्रीमेंट, उसके बाद 28,070, ऐसे आपका इंक्रीमेंट लग लग के इसमें चलती रहेगी। ठीक है, 64,480 तक इसमें आपका बेसिक पे रहेगा। नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब इसमें कुछ बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है नेशनलिटी की। एज लिमिट है 1 अगस्त 2026 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 28 साल। कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1998। 2/8/1998 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए इसमें, और 1/8/2006 के बाद आपका इसमें बर्थ नहीं होना चाहिए, और बोथ डेट्स इंक्लूसिव रहेगी इसमें। अपर एज लिमिट की SC ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल की छूट रहेगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एज डिफाइंड अंडर, इसके लिए 10 साल की इसमें रहेगी। ठीक है, कुछ और कैटेगरीज में भी इसमें अलग से आपके लिए रिलैक्सेशन रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 1/8/2026 से 21/8/2026 तक आप एप्लीकेशन फ़ीस इसमें पे करेंगे। 850 रुपये रहेगी आपकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है। ठीक है, SC ST PWBD ESM DESM में 175 रुपये, उसके अलावा बाकी कैटेगरीज में 850 रुपये इसमें रहेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम देख लेते हैं। आपका प्री का एग्जाम रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा, सेपरेटली टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 35 क्वेश्चन, 35 मैक्सिमम मार्क्स, 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के 20 मिनट में, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, 60 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। ठीक, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम का। इसके बाद मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा आपका, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, 20 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। जनरल इंग्लिश रहेगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट इसमें रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 40 क्वेश्चन, 60 नंबर के, 35 मिनट इसमें रहेगा। क्वांट रहेगा 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के, 35 मिनट इसमें टाइम रहेगा। तो टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200, 125 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। ठीक है, और सेक्शन वाइज इसमें टाइम रहेगा आपका मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका जो मीडियम एग्जाम रहता है आपका इंग्लिश रहता है इसमें एक, तो उसके अलावा आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज रहती है उसमें रहेगा। जैसे अंडमान निकोबार के लिए इंग्लिश और हिंदी, आंध्र प्रदेश के लिए इंग्लिश हिंदी तेलुगु, ऐसे आप अपने स्टेट का रिस्पेक्टिव स्टेट का देख पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपकी सारी स्टेट्स का इन्होंने दे रखा है। पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप नोटिफाई में जॉब्स ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जाके उसकी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, जो लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट है। जिस यूटी और स्टेट से आप अप्लाई करते हैं उसमें आपका एक लैंग्वेज टेस्ट रहता है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसमें आपका ये टेस्ट रहेगा। जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे इसमें दे रखा है जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वहाँ की। जैसे अंडमान निकोबार के लिए इंग्लिश हिंदी है, तो इसमें आपका ये लैंग्वेज टेस्ट रहता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर की भी इन्होंने लिस्ट दे रखी है एग्जिट 2 में। तो जहाँ भी आपका सेंटर रहेगा वहाँ के आप अपना लिस्ट देख लेना, जहाँ भी आपका सेंटर इसमें रहता है। नेक्स्ट हम वैकेंसी देख लेते हैं, जो सबसे मेजर इसमें चीज़ बनती है आपकी, किस स्टेट से कितनी क्या क्या वैकेंसी रहेगी।
तो ये आपकी लिस्ट है अनेक्जर वैकेंसीज अंडर CRPCS से, ठीक है। इंडेंट रहेगा 2027-28 के लिए। तो अंडमान निकोबार में आप इसमें देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनमें कोई अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। इन्होंने वैकेंसी 0 दिखाई है। कैनरा बैंक में है 1 ST की, 5 OBC, 1 EWS, 8 UR, 15 टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी कैनरा बैंक में। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अभी वैकेंसी रिपोर्ट हुई नहीं है, वो रिपोर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी। इसके अलावा आपकी पंजाब नेशनल बैंक में है आपकी 2 UR की, तो टोटल 2 इसमें वैकेंसी रहेगी पंजाब नेशनल बैंक से। तो इसमें टोटल आपकी 18 वैकेंसी रहेगी अंडमान निकोबार यूटी से, ठीक है। जिसमें से आपकी UR की 11 है, EWS की 1, OBC के लिए 5 और ST के लिए 1, ठीक है। तो ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। इसके अलावा सेम आंध्र प्रदेश के लिए भी 186 वैकेंसी इसमें देखने को मिली है, उसमें से 75 UR, EWS के लिए 14 और 53 OBC, ST के लिए 11 और SC के लिए 13। ये आप बैंक के हिसाब से अपना देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसी आप देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में आपकी टोटल 45 वैकेंसी रहेगी, जिसमें से UR की आपकी 22 वैकेंसी रहेगी और जो ST की है 19 वैकेंसी रहेगी, SC के लिए 0 और EWS के लिए 4 वैकेंसी रहेगी अरुणाचल प्रदेश में। असम के लिए अगर वैकेंसी देखोगे तो 349 वैकेंसी इसमें रहेगी असम के लिए। काफ़ी सारी वैकेंसी इसमें आई है इस बार। UR के लिए 155 वैकेंसी रहेगी, OBC के लिए 97, SC के लिए 26, ST के लिए 41, EWS के लिए 30, UR के लिए 155 बताएगी, तो 349 इसमें असम में रहेगी। बिहार में रहेगी 491 वैकेंसी, 213 UR के लिए, EWS के लिए 42, OBC के लिए 146, ST के लिए 1, SC के लिए 89, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी आपकी बिहार में देखने को मिली है। नेक्स्ट आपका चंडीगढ़ आता है, तो चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसी आपकी 20 देखने को मिली है, जिसमें से UR में आपकी 11 रहेगी, EWS में 1, OBC में 4 और SC में 4। तो चंडीगढ़ में ये आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। छत्तीसगढ़ नेक्स्ट आता है आपका 265 वैकेंसी, 114 आपकी UR के लिए, 23 EWS के लिए, OBC के लिए 13, ST के लिए 82 और 33 आपकी SC के लिए, ठीक है। तो ये आपकी छत्तीसगढ़ की रहेगी। दादरा एंड नगर हवेली यूटी के लिए 18 वैकेंसी रहेगी, 10 आपकी UR के लिए, 1 EWS, 1 OBC, 6 ST। नेक्स्ट दमन एंड दीव यूटी के लिए आपकी 7 वैकेंसी रहेगी, UR के लिए 6 और 1 आपकी OBC के लिए रहेगी। नेक्स्ट है यूटी दिल्ली के लिए 415 वैकेंसी है, 156 UR के लिए, EWS के लिए 36, OBC नॉन क्रिमिनल के 123, ST के लिए 35 और SC के लिए 65। स्टेट गोवा आपका रहेगा, टोटल 61 वैकेंसी रहेगी, UR के लिए 41, EWS के लिए 5, OBC के लिए 10, ST के लिए 5, ये आपकी गोवा के लिए रहेगी। नेक्स्ट आपकी गुजरात स्टेट के लिए है, तो गुजरात स्टेट के लिए आपकी 698 वैकेंसी है, इसमें से UR के लिए आपकी 288 वैकेंसी रहेगी, OBC नॉन क्रिमिनल के 194 और ST के लिए 103 और SC के लिए 50। तो टोटल 698 वैकेंसी गुजरात के लिए है। नेक्स्ट हरियाणा के लिए 196 वैकेंसी है, 86 है UR के लिए, EWS 15, OBC के लिए 56, SC के लिए 39, ST के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 42 वैकेंसी रहेगी, EWS के लिए 8, OBC के लिए 18, ST के लिए 4 और SC के लिए 25। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर आपका आता है, तो इसमें आपकी टोटल 67 वैकेंसी रहेगी, जिसमें से UR के लिए 38, OBC के लिए 17, EWS के लिए 4, SC के लिए 2 और ST के लिए 6। झारखंड के लिए आपकी टोटल 182 वैकेंसी देखने को मिली है, UR के लिए 83 रहेगी, SC के लिए 19, ST के लिए 45, OBC के लिए 21, EWS के लिए 14। तो टोटल 182 वैकेंसी। कर्नाटका के लिए 1414 वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें से 224 SC के लिए, ST के लिए 101, OBC के लिए 386, EWS के लिए 136, UR के लिए 567। तो 1414 इसमें वैकेंसी देखने को मिली है। केरला के लिए 108 वैकेंसी आई है, UR के लिए 62 रहेगी, SC के लिए 9, ST के लिए 0, OBC के लिए 29, 8 रहेगी आपकी EWS के लिए, UR के लिए 62। तो टोटल 108 वैकेंसी रही है केरल में। लद्दाख में रहेगी आपकी 6 वैकेंसी, UR के लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नॉट रिपोर्टेड वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट आपका लक्षद्वीप आता है, तो 11 वैकेंसी रहेगी, UR के लिए 6 रहेगी, EWS के लिए 1 और ST के लिए 4। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 570 वैकेंसी टोटल रहेगी, 218 रहेगी आपकी UR के लिए, SC के लिए 91, 114 ST के लिए, 98 रहेगी आपकी OBC के लिए, EWS के लिए 49, 218 UR के लिए, 570 इसमें टोटल वैकेंसी रहेगी मध्य प्रदेश के लिए। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र बनता है, 117 वैकेंसी SC के लिए, ST के लिए 96, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 291, EWS के लिए 95, UR के लिए 452, 1051 इसमें वैकेंसी रहेगी।
नेक्स्ट आपका मणिपुर बनता है, SC के लिए 0 वैकेंसी, ST के लिए 12, OBC के लिए 3, EWS के लिए 3, UR के लिए 24, टोटल 42 वैकेंसी आपकी मणिपुर में देखने को मिली है। मेघालय में आपकी टोटल 22 वैकेंसी देखने को मिली है, UR के लिए 17, EWS के लिए 1, ST के लिए 4। मिजोरम में आपकी 17 वैकेंसी रहेगी, 11 आपकी UR के लिए रहेगी, 6 आपकी ST के लिए रहेगी। नागालैंड में टोटल 31 वैकेंसी है, UR के लिए 18, EWS के लिए 2, ST के लिए 11। उड़ीसा में आपके 337 वैकेंसी देखने को मिली है, UR 143, EWS की 29, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 40, ST के लिए 70, SC के लिए 55। पुडुचेरी यूटी के लिए 19 वैकेंसी रहेगी, UR के लिए, EWS के लिए 1, OBC के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए 0 और टोटल आपकी 26 वैकेंसी इसमें पुडुचेरी में देखने को मिली है। पंजाब में आपकी 481 वैकेंसी देखने को मिली है, 185 आपकी UR के लिए, EWS के लिए 40, OBC के लिए 106, ST के लिए 0, SC के लिए 150। राजस्थान में आपकी टोटल 392 वैकेंसी देखने को मिली है, 153 UR के लिए रहेगी, EWS 35, OBC 84, ST के लिए 53, SC के लिए 67। सिक्किम में आपकी टोटल 28 वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें से आपकी ST के लिए 4, OBC के लिए 4, EWS के लिए 3, UR के लिए 17। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु आता है, 675 वैकेंसी रहेगी, UR के लिए 262, EWS के लिए 58, OBC के लिए 213, SC के लिए 137 और ST के लिए 5। तेलंगाना में आपकी 191 वैकेंसी रहेगी, UR के लिए इसमें 80 रहेगी, SC के लिए 29, ST के लिए 18, OBC के लिए 48, EWS के लिए 16, तो इसमें 191 वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा रहता है, टोटल 64 रहती है इसमें वैकेंसी, UR 32, SC 10, ST 17, OBC 0, EWS 5 और UR 32। उत्तर प्रदेश में आपकी 1731 वैकेंसी देखने को मिली है, SC में 375, ST में 17, 508 रहेगी OBC के लिए, EWS में 159 और 672 रहेगी UR के लिए, तो 1731 वैकेंसी रहेगी यूपी में। नेक्स्ट उत्तराखंड है आपका, टोटल आपकी 145 वैकेंसी रहेगी, UR में 91 रहेगी, SC में 24, ST में 2, OBC में 17, EWS में 11 और UR में 91, तो टोटल 145 वैकेंसी आपकी उत्तराखंड से रही है। नेक्स्ट आपका वेस्ट बंगाल है, टोटल आपकी रहेगी 946 वैकेंसी, UR में 354, EWS में 83, OBC में 224, ST में 49 और 236 आपकी SC में रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी सारी स्टेट्स की वैकेंसी हमने देखी है, कैटेगरी वाइज देखी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो NR है, नॉन रिपोर्टेड जो वैकेंसी दिखा रखी है, वो आपकी बाद में रिपोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट होता रहता है इसमें। ठीक है, तो आपका नोटिस जारी होता है बाद में। तो नेक्स्ट आपका आता है जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ये प्रीलिम का एग्जाम है आपका, और ये साइड में दे रखा है मेंस का एग्जाम। ठीक है, तो आपका ये सेंटर रहेंगे, आप PDF से इसको रीड कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका जो मेजर डिटेल्स थी। इसके अलावा एक लैंग्वेज प्रोफेशन टेस्ट बनता है आपका, तो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, इसमें आपका टेस्ट होता है। अगर आप दूसरी स्टेट से फिल करते हैं तो आपको इन लैंग्वेज में प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो आप अपना ये लिस्ट के हिसाब से देख पाएंगे इसमें। तो ये था कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको रीड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री में आपको नोटिफाई में जॉब्स ऐप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आने वाले टाइम में, तो आप नोटिफाई में जॉब्स सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।